नमस्कार दोस्तों, साइंस बाय अभिषेक फुलवारिया यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत। दोस्तों आज अपन बात करने जा रहे हैं 15 जून 2022। क्या 15 जून 2022 को जो पेपर हुआ था एनवायरमेंटल स्टडीज़ का बीएससी और बीएससी होम साइंस वालों का, उसकी अपन बात करने जा रहे हैं। आंसर की देखेंगे 100 के 100 क्वेश्चन जो है उनका ऑथेंटिक और सही आंसर मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अब आप ये मत सोचना ये 2020 का है, 2020 में तो ये छप रखा था क्योंकि 2020 में जो है दोस्तों एग्जाम नहीं हुए थे। किसके कारण? कोरोना आ गया था और कोरोना के कारण एग्जाम नहीं हुए थे, तो वो पेपर वेस्ट थोड़ी करेंगे। वही का वही पेपर 2022 में पकड़ा दिया। ठीक है, तो कुछ नहीं, ये 2022 का पेपर है जो आज हुआ था 15 जून 2022 को। ठीक है, तो इसके आंसर की अपन देखने जा रहे हैं। वीडियो को एंड तक देखिएगा, सारे क्वेश्चन आपको इसी में बता दूंगा, दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जनसंख्या के आधार पर भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो जनसंख्या के आधार पर भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। प्रथम जो है वो चीन का है। फर्स्ट किसका है? चीन का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? तो उसे डेमोग्राफी कहते हैं। जनसंख्या के अध्ययन को डेमोग्राफी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया गया? तो यह दोस्तों प्रथम विश्व जनसंख्या दिवस जो है यह 1989 में मनाया गया था, और ऐसा कोई ऑप्शन जो है वो हमारे यहाँ पर है नहीं, इसलिए 87 जो है वो सही हो सकता है, और हो सकता है ये क्वेश्चन डिलीट भी कर दिया जाए। ठीक है, तो 87 जो है ये मैं आपको सही बताने की कोशिश कर रहा हूँ, 1987, जबकि 1989 जो है ये ऑथेंटिक सही है। नेक्स्ट बात करते हैं, सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश। हमने पहले ही देखा था भारत का स्थान दूसरा है, तो फर्स्ट किसका है? फर्स्ट जो है वो चीन का है, यानी कि सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश जो है वो चीन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण का महत्व है? मस्तिष्क का आधार, मकान का आधार, संपत्ति का आधार। तो ये तीनों तो साफ दिख रहे हैं गलत है। अंधा भी मतलब कुछ भी कम थोड़ा पड़ा हुआ है वो भी समझदार है तो कर सकता है। तो हमारे पर्यावरण का जो आधार है, यानी कि जीवन का आधार है, वो पर्यावरण है। ठीक है, हमारे जीवन का आधार है। नेक्स्ट बात करते हैं छठे क्वेश्चन की। क्वेश्चन है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किसने बनाया? ठीक है, तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो है वो भारतीय संसद ने बनाया था, न कि राज्य विधानमंडल, लोकसभा या राज्यसभा। ठीक है, यह अधिनियम किसने बनाया? भारतीय संसद ने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन सातवां है, पर्यावरण से सम्मिलित नहीं है, मतलब पर्यावरण से सम्मिलित या संबंधित नहीं है। तो कौन सा संबंधित नहीं होगा ये आप आसानी से बता सकते हो। पर्यावरण में मृदा भी आती है, वन भी आती है और जल भी आती है। ठीक है, तो मृदा संरक्षण, वन संरक्षण और जल संरक्षण तीनों पर्यावरण अध्ययन से संबंधित है, जबकि वैधानिक संरक्षण जो है यह अलग है। ओके, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, वैधानिक संरक्षण। नेक्स्ट है, भारत में वन नीति घोषित की गई। भारत में दोस्तों 1894 में पहली वन नीति आई थी, लेकिन संशोधित वन नीति जो है वो 1952 में आई थी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 1952। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टॉकहोम घोषणा। स्टॉकहोम दोस्तों एक सम्मेलन हुआ था पर्यावरण के बारे में, जिसे मानव पर्यावरण सम्मेलन के नाम से जाना जाता है, जो कि स्टॉकहोम में हुआ था, स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में। अब स्टॉकहोम जो है ये सम्मेलन ये किससे संबंधित है? तो ये पर्यावरण संरक्षण से संबंधित था। किससे? पर्यावरण संरक्षण से। ठीक है, जल संरक्षण, कौन सा? जल संरक्षण एवं नियंत्रण, जल संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम जो है ये कब आया था? तो जल संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम दोस्तों 1974 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन में हम अध्ययन करते हैं, यानी कि पर्यावरण अध्ययन में हम किसका अध्ययन करते हैं? वायुमंडल, जलमंडल, स्थल मंडल, तीनों का करते हैं। तो उपरोक्त सभी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, यह पर्यावरण संरक्षण से संबंधित नहीं है। कौन सा पर्यावरण संरक्षण से संबंधित नहीं है दोस्तों? तो ग्रीन पीस ये पर्यावरण से संबंधित है, यूएनईपी यानी कि यूनेप ये भी पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है, और डब्ल्यूडब्ल्यूएफ भी पर्यावरण से संबंधित है। लेकिन रेड क्रॉस जो है ये पर्यावरण से संबंधित नहीं है, ध्यान रखिएगा। और ये आप डब्ल्यूडब्ल्यूएफ जो है ये कोई फाइटिंग वाला डब्ल्यूडब्ल्यूएफ नहीं है दोस्तों, ये क्या है? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड है, डब्ल्यूडब्ल्यूएफ यानी कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, विश्व वन्य जीव कोष। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों ये वाला क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र है। तो पारिस्थितिक तंत्र जो है दोस्तों यह स्थिर भी हो सकता है और गतिशील भी हो सकता है, इसलिए अपन को गतिशील जो है ये ज़्यादा राइट आंसर होगा। ठीक है, ध्यान रखिए, गतिशील जो है ये इसका राइट आंसर होगा। पारिस्थितिक तंत्र क्या है? गतिशील है। नेक्स्ट है, सभ्यता का जो है इतिहास कहाँ से प्रारंभ होता है? तो सभ्यता जो है सभी की सभी सभ्यताएं दोस्तों जल के किनारे यानी कि नदियों के किनारे मिली है, तो इनका इतिहास जो है वो जल से प्रारंभ होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 जो है वो किस तिथि से लागू हुआ? तो दोस्तों यह जो है वो
19 नवंबर से लागू हुआ। ये जिसने किए है सारे के सारे गलत करके आया है, ठीक है, कुछ नहीं। 19 नवंबर से ये लागू हुआ है। कौन सा? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। नेक्स्ट है 1970 में भारत की कुल जनसंख्या थी। तो दोस्तों 1970 में भारत की कुल जनसंख्या जो है वो 5 से 6 बिलियन के मध्य में थी। अब ये 5 भी माने या 6 माने, क्योंकि लगभग जो है वो 55 करोड़, लगभग 55 पॉइंट कुछ सात, ठीक है। तो ये 5 से अधिक है, 6 अपन मान सकते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और हो सकता है 5 माने, ये इस पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट है जनसंख्या बढ़ोतरी जो है वो उसका मुख्य कारण क्या है? तो वो है दोस्तों जन्म दर में वृद्धि। जन्म दर में वृद्धि होने से जनसंख्या बढ़ती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीवों के पारिस्थितिकी कारकों का योग पर्यावरण है। यह परिभाषा जो है वो किसने दी थी? तो ये दोस्तों एच फिटिंग की परिभाषा है। एच फिटिंग जो है उसने कहा था कि जीवों के पारिस्थितिक कारकों का योग पर्यावरण है। जीवों के पारिस्थितिक कारकों का योग क्या है? पर्यावरण। किसने कहा? एच फिटिंग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है ह्यूमस शब्द का तात्पर्य है। तो ह्यूमस क्या है दोस्तों? जैविक पदार्थ युक्त जो मृदा होती है उसे अपन कहते हैं ह्यूमस, ठीक है। यानी कि सबसे पहले जो पेड़ पौधों का, ये जैसे कि कोई पेड़ है, ठीक है, ये पेड़ है, इससे क्या है पत्तियां वगैरह गिर जाती है, धीमे धीमे पत्तियां गिरती है। यहाँ पे बहुत सारा कचरा, पत्तियां, कार्बनिक पदार्थ इकट्ठा हो गए, धीरे धीरे इस पर मिट्टी आती गई, यानी कि ये जमता गया। तो जब ये जैविक पदार्थ युक्त मिट्टी जो है, क्योंकि जैविक पदार्थ ही थे पेड़ पौधों के सारे अपशिष्ट वगैरह, तो ये जैविक पदार्थ जो है वो कालांतर में मिट्टी में दब जाते हैं और उससे जो मृदा बनती है उसे कहते हैं ह्यूमस, ठीक है। तो जैविक पदार्थ युक्त प्रचुरता युक्त मृदा ह्यूमस कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 20वां है जैव विविधता कानून जो है वो किससे से संबंधित है? मतलब जैव विविधता कानून से संबंधित है। तो ये दोस्तों भारतीय वन अधिनियम 1927 सही है। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 ये भी सही है। और वन संरक्षण अधिनियम 1980 ये भी सही है। यानी कि उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर होने वाला है। भारतीय वन अधिनियम 1927, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 और वन संरक्षण 1980, ठीक है। नेक्स्ट है वन्य जीव रक्षण एक्ट कब लागू किया गया? तो अभी हमने देखा था दोस्तों वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आया था? तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पूछे तो 1972 है, जबकि भारतीय वन अधिनियम पूछे या भारतीय वन नियम पूछे तो वो 1927 है और वन संरक्षण 1980 है, जबकि वन्य जीव ध्यान रखना 1972 आता है। तो वन्य जीव रक्षण एक्ट कब लागू हुआ? 1972 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों वन्य जीवों के संरक्षण की आवश्यकता क्यों है? तो पारिस्थितिक तंत्र के स्थायित्व हेतु। खेल प्रतियोगिता, ये तो कोई मतलब ही नहीं है। वन्य जीवों का संरक्षण क्या खेल प्रतियोगिता के लिए होगा का? नहीं। आर्थिक लाभ नहीं होगा, निजी लाभ भी नहीं होगा, ठीक है। यहाँ से पारिस्थितिक तंत्र या पारितंत्र जो है उसका स्थायित्व को बनाए रखने के लिए क्या है, सभी जीव जो है उसमें मौजूद होने चाहिए। यानी कि खाद्य जाल बना रहेगा, पारिस्थितिक तंत्र अच्छे से बना रहे, इसलिए क्या है वन्य जीवों का संरक्षण करना बहुत ही जरूरी है। वन हमें देते हैं, तो वन क्या देते हैं? रेजिन्स भी देते हैं, तेल भी देते हैं, एल्कलॉइड्स भी देते हैं, यानी कि उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। वनों से हमें सब कुछ प्राप्त होता है, औषधियाँ भी बहुत मिलती है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा जैविक घटक है? जैविक घटक कौन सा है? तो घास जो है वो जैविक घटक है, जबकि ताप, हवा और जल वाष्प क्या है? अजैविक घटक है। नेक्स्ट है भूस्खलन जो है वो संवेदी क्षेत्र कौन सा है? तो भारत का भूस्खलन संवेदी क्षेत्र हिमाचल प्रदेश आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है धात्विक खनिज है। तो दोस्तों कोयला, लिग्नाइट, कोयला क्या है? एक अधात्विक खनिज है, कार्बन का अपरूप है, ठीक है। हीरा भी कार्बन का एक अपरूप है और ग्रेफाइट भी कार्बन का अपरूप है, तो कार्बन तो अधातु में आता है, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं ये लिग्नाइट जो है वो कोयले का ही एक प्रकार है, ठीक है। तो ये भी क्या हुआ? अधातु में आता है। लेकिन कोबाल्ट जो है वो डी ब्लॉक का तत्व है, ठीक है, डी ब्लॉक का तत्व है और डी ब्लॉक में सभी धातुएं रखी जाती है, तो कोबाल्ट भी एक धातु है और धात्विक खनिज की श्रेणी में आता है। नेक्स्ट है दोस्तों अपघटक है। अपघटक जो है वो सामान्यतः जीवाणु और कवक होता है। क्या होता है? जीवाणु और कवक। तो यहाँ पर जो है PPLO हो सकता है इसका राइट आंसर जीवाणु में। नेक्स्ट बात करते हैं अम्लीय वर्षा होती है। अम्लीय वर्षा जो होती है वो निम्न पीएच की होती है, यानी कि पीएच स्केल आपने देखी होगी, ये इस प्रकार की स्केल होती है। यहाँ पर 7 होता है, इसमें यहाँ पर हाईएस्ट 14 और 0। जब अम्लीय वर्षा पीएच जो है वो वर्षा की 5 से कम हो जाती है लगभग, तो उसे क्या कहते हैं? अम्लीय वर्षा कहते हैं। तो पीएच में कमी आती है उसे क्या कहते हैं? निम्न पीएच की जो वर्षा होती है उसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। नेक्स्ट है भारत का राष्ट्रीय पशु है बाघ। भारतीय राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ। ये इसने तो सब में, ये तो कुछ नहीं, भारत का मुझे लग रहा है नागरिक ही नहीं है। भारत का राष्ट्रीय पशु चिंकारा की है। चिंकारा कहाँ का है? राजस्थान का राष्ट्रीय पशु है, राज्य पशु है, सॉरी, ठीक है। तो भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? बाघ है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं किस प्रकार के वनों को पृथ्वी के फेफड़े कहते हैं? तो दोस्तों उष्णकटिबंधीय जो वन है उन्हें क्या कहते हैं? पृथ्वी के फेफड़े कहते हैं। तो उष्णकटिबंधीय वन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है परंपरागत जल का स्रोत नहीं है। परंपरागत जल का स्रोत है झील है, नलकूप है, बावड़ी है, लेकिन हौद जो है ये कोई परंपरागत जल का स्रोत नहीं है।
नेक्स्ट बात करते हैं 26 जनवरी 2001 को अत्यधिक विनाशकारी भूकंप आया था। कहाँ पर आया था 26 जनवरी 2001 को भूकंप? तो भुज में आया था, गुजरात में। कच्छ या भुज गुजरात में आया था। 2001 में आया था 26 जनवरी को। 26 जनवरी 2001 को जब सभी गणतंत्र दिवस मना रहे थे, उधर गुजरात में भूकंप आ गया, सभी को हिला दिया। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं वर्षण जो है यानी कि वर्षा जो है, वर्षण का ठोस रूप नहीं है। तो वर्षा का ठोस रूप कौन सा नहीं है? तो दोस्तों हिम यानी होता है बर्फ। ठीक है, तो बर्फ तो ठोस होती है बिल्कुल। ओले भी बर्फ होता है। तो ओले भी बर्फ क्या हो, ठोस गोले टाइप होता है। ठीक है, धीमे छोटे छोटे इस प्रकार के बर्फ की बूंदे तो नहीं कह सकते, जमे हुए होते हैं, तो ये भी बर्फ ही है। तो ओले भी ठोस होते हैं। और सहिम वृष्टि, नाम से पता चल रहा है सहिम यानी कि हिम सहित यानी कि बर्फ सहित वर्षा। तो वृष्टि यानी वर्षा, तो बर्फ सहित वर्षा ये भी ठोस हो जाएगी, लेकिन ओस जो है ये किसी प्रकार से ठोस नहीं होगी। तो इसका आंसर क्या है? ओस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उर्वरक खनिज है? तो उर्वरक खनिज दोस्तों रॉक फॉस्फेट है। कौन सा है? रॉक फॉस्फेट जो है वो एक उर्वरक खनिज की श्रेणी में आता है। नेक्स्ट बात करते हैं, और रॉक फॉस्फेट की सबसे बड़ी खान पूछे तो झामर कोटड़ा उदयपुर में जो है वो रॉक फॉस्फेट की सबसे बड़ी खान जो है राजस्थान में। ठीक है, नेक्स्ट है खनन के हानिकारक प्रभाव है। खनन के हानिकारक प्रभाव कौन कौन से हो सकते हैं? तो जैव विविधता की हानि होती है, ये एक जैव विविधता की हानि होती है। वायु प्रदूषण क्या नहीं होता? तो खनन करने से वायु प्रदूषण भी तो होता है, भूमि प्रदूषण भी होता है। तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो सकता है। ठीक है, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है भारत में ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? तो भारत में ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत कोयला है। ठीक है, कौन सा है? कोयला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से द्रव धातु है। तो पारा या फिर Hg या मरकरी जो है ये दोस्तों क्या है? द्रव धातु की श्रेणी में आती है। जबकि एक और प्रश्न काफी बार पूछा जाता है, निम्नलिखित में से कौन सी अधातु है जो कि द्रव अवस्था में पाई जाती है? तो वो है ब्रोमीन। ब्रोमीन एक ऐसी अधातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, और पारा एक ऐसी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वैश्विक तापमान का मुख्य कारण यानी कि ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण कौन सी है? तो इसमें दोस्तों CO2 और ग्रीन हाउस गैसें आती है। तो अतः इसका उपरोक्त सभी राइट आंसर होगा। CFC भी है, NO2 भी है और CO2 भी है। ठीक है, ग्रीन हाउस गैसें जो है वो ज़्यादातर क्या करती है? ग्लोबल वार्मिंग में सहायता करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जैव मंडल संरक्षण योजना कब शुरू हुई? तो ये दोस्तों 1986 में शुरू होती है जैव मंडल संरक्षण योजना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वायु द्वारा परिवहनित मिट्टी कौन सी है? तो दोस्तों वायु द्वारा परिवहन करके लाई गई मिट्टी कौन सी होती है? तो जल लोड, नाम से पता चल रहा है जल के लोड द्वारा लाई गई मिट्टी। तो ये तो जलोढ़ यानी कि जल के द्वारा लाई गई है। ठीक है, कोलोवियल ये भी जलोढ़ है। हिमाद यानी कि बर्फ द्वारा, तो ये ध्यान रखना। इओलियन जो है ये कौन सी है? तो वायु परिवहन द्वारा लाई गई मिट्टी है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। तो नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत इसमें कौन सा है? जल जो है ये दोस्तों नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है, जबकि ये तीनों नहीं है। ठीक है, ये अनवीनीकरणीय है। नेक्स्ट है ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। ओजोन दिवस 16 सितंबर। मैंने सोचा था एक दिवस आएगा। ठीक है, इसमें तो सारे के सारे दिवस डाल दिए। तो अब की बार कभी भी पर्यावरण का कोई पेपर देने जाओ तो दिवस जो है महत्वपूर्ण पढ़ के जाना, और मैं कहता हूँ इस पेपर वाले पढ़ लेना, कोई दूसरा आवश्यकता नहीं होगी आपको। ठीक है, तो ओजोन दिवस 16 सितंबर को, ओके, क्योंकि इसमें सारे डाल दिए उसने। नेक्स्ट है पर्यावरण दिवस 5 जून को, और इसकी थीम क्या थी? तो 2022 वाले की थीम थी ओनली वन अर्थ। क्या थी? ओनली वन EARTH, ओनली वन अर्थ जो है वो इसकी थीम थी 5 जून पर्यावरण दिवस 2022 की। नेक्स्ट है विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को मनाया जाता है विश्व जनसंख्या दिवस। क ऑप्शन इसका राइट है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो जैव विविधता दिवस दोस्तों 22 मई को मनाया जाता है, न कि 22 अप्रैल को। ठीक है, 22 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? जैव विविधता दिवस। नेक्स्ट है जल दिवस 22 मार्च, सबने हाथ धोए हैं स्कूलों में। ठीक है, नेक्स्ट है पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को। 22 अप्रैल को कौन सा दिवस? पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व पशु दिवस 4 अक्टूबर को मनाया जाता है। 4 अक्टूबर को विश्व पशु दिवस आता है। नेक्स्ट है विश्व सागर दिवस। सागर दिवस जो है ये दोस्तों कब मनाया जाता है? तो विश्व सागर दिवस है यह मनाया जाता है 8 जून को। कब? 8 जून को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट है पादप विहीन है। तो समुद्र दोस्तों पादप विहीन होता है। कौन? समुद्र है ये पादप विहीन होता है, जबकि तालाब, उद्यान और टुंड्रा तीनों में क्या है? पादप पाए जाते हैं। नेक्स्ट है फादर ऑफ इकोलॉजी, पारिस्थितिकी का पिता किसे कहते हैं? तो अर्नेस्ट हैकल जो है उसे पारिस्थितिकी का क्या कहते हैं? पिता कहते हैं। ठीक है, फादर ऑफ इकोलॉजी को कहते हैं, फादर ऑफ इकोलॉजी। नेक्स्ट है कौन से जानवर
कोरल रीफ बनाते हैं? कौन से जानवर जो है वो कोरल रीफ बनाते हैं? तो ये दोस्तों काफ़ी बार प्रश्न पूछा जाता है। मोलस्का जो होते हैं वो दोस्तों कोरल रीफ बनाते हैं। और सबसे बड़ी रीफ कौन सी है? तो ग्रेट बैरियर रीफ है। सबसे बड़ी रीफ कौन सी है? ग्रेट बैरियर रीफ। ये है ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइकेन किसके प्रदूषण को प्रेरित करता है? तो SO2 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड के प्रदूषण को क्या करता है? प्रेरित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक्स अपशिष्ट का हिस्सा नहीं है? इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट। तो दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक, आप नाम से समझ जाओगे इलेक्ट्रॉनिक कौन सी चीज़ होती है। लैपटॉप इलेक्ट्रॉनिक है, मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक है और कंप्यूटर भी इलेक्ट्रॉनिक है। लेकिन LPG किसी प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक प्रदूषण का हिस्सा नहीं है या इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट का हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट है, प्रदूषण मुक्त ऊर्जा के स्रोत है। तो प्रदूषण मुक्त ऊर्जा के स्रोत दोस्तों सौर ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, पवन ऊर्जा, तीनों ही हैं। तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, तापीय प्रदूषण क्या है? पादपों के ताप में वृद्धि, शरीर के तापमान में वृद्धि और वातावरण के ताप में वृद्धि। तो तापीय प्रदूषण जो है इसमें दोस्तों सभी के ताप में वृद्धि शामिल हो सकती है। उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो सबसे खतरनाक अपशिष्ट है? तो सबसे खतरनाक अपशिष्ट जो है ये दोस्तों नाभिकीय अपशिष्ट होता है। कौन सा? नाभिकीय अपशिष्ट जो है वो सबसे खतरनाक अपशिष्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पृथ्वी पर जीवन को सबसे अधिक खतरा है। तो वो है दोस्तों नाभिकीय विकिरण से। अभी आपने सुना भी होगा कि बहुत सारे पक्षी जो है वो रेडिएशन से मारे गए हैं। तो न्यूक्लियर रेडिएशन जो है इससे सबसे अधिक खतरा है वर्तमान में, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी वन आधारित उद्योग है? तो वन आधारित उद्योग कौन सा है? कांच उद्योग वन आधारित नहीं है, सीमेंट उद्योग भी वन आधारित नहीं है और रसायन भी नहीं है। वस्त्र उद्योग जो है यह दोस्तों वन आधारित हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों, राजस्थान का राज्य वृक्ष है। राजस्थान का राज्य वृक्ष जो है वो खेजड़ी है यानी कि प्रोसोपिस सिंदरेरिया। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? प्रोसोपिस सिंदरेरिया। ठीक है, नेक्स्ट है, अमृता देवी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? अमृता देवी पुरस्कार जो है वो वानिकी के क्षेत्र में दिया जाता है। और अमृता देवी का संबंध कहाँ से आता है? तो दोस्तों जोधपुर से संबंध आता है। इन्होंने क्या किया था? खेजड़ी आंदोलन में भाग लिया था, पेड़ों से चिपक कर पेड़ों की रक्षा की थी। ये आप सभी ने कहानियाँ सुनी होगी। ठीक है, नेक्स्ट है, राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है? तो राजस्थान का राज्य पक्षी जो है वो दोस्तों है गोडावण। कौन सा है? गोडावण। ठीक है, चिंकारा राज्य पशु है, राज्य पक्षी पूछे तो गोडावण। राज्य पक्षी कौन सा है? गोडावण। गोडावण का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो आर्डियोटिस नाइग्रीसेप्स। क्या? आर्डियोटिस नाइग्रीसेप्स। गजेला गजेला किसका नाम है? तो गजेला गजेला चिंकारा का नाम है, जो कि राजस्थान का राज्य पशु है। क्या है? राजस्थान का राज्य पशु। और यदि बात करें पेवोक्रिस्टेटस, तो ये तो दोस्तों मोर का वैज्ञानिक नाम। किसका? मोर का वैज्ञानिक नाम है पेवोक्रिस्टेटस। नेक्स्ट है दोस्तों ये काजरी। काजरी कहाँ पर है? तो काजरी दोस्तों जोधपुर में स्थित है। ये देखते हैं, काजरी जो है इसका मुख्यालय कहाँ पर है? जोधपुर में। और काजरी होता क्या है? तो सेंटर एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट। क्या? सेंटर एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान केंद्र। क्या? केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय जोधपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का राज्य फूल है। राजस्थान का राज्य फूल है, राज्य पुष्प जो है वो रोहिडा है। कौन सा है? रोहिडा। ठीक है, टेकोमेला अंडुलेटा। टेकोमेला अंडुलेटा, रोहिडा जो है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो है ये दोस्तों पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? पक्षियों के लिए। बाघों के लिए गलत होगा, बाघों के लिए रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। ठीक है, तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो है ये दोस्तों भरतपुर जिले में है और ये पक्षियों के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। और साइबेरिया से शीत ऋतु में, क्या? शीत ऋतु में यहाँ पर केवलादेव भरतपुर में साइबेरिया से साइबेरियन क्रेन आती है यानी कि सारस जो है वो प्रजनन हेतु आते हैं। इसके लिए भी ये बहुत जाना माना है। ठीक है, तो केवलादेव किसके लिए प्रसिद्ध है? पक्षियों के लिए, बाघों के लिए नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, माचिया सफारी पार्क स्थित है। माचिया सफारी दोस्तों जोधपुर में। कहाँ पर है? जोधपुर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गोडावण का वैज्ञानिक नाम क्या है? ये मैंने पहले भी बता चुका हूँ मैं। गोडावण का वैज्ञानिक नाम क्या होगा? आर्डियोटिस नाइग्रीसेप्स। राजस्थान का राज्य पक्षी गोडावण। ठीक है, आर्डियोटिस नाइग्रीसेप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीरी स्थित है। तो नीरी जो है ये दोस्तों नागपुर में स्थित है। नीरी कहाँ पर है? नागपुर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नीरी हो गए नागपुर। नेक्स्ट है, पर्यावरण जागरूकता कार्यक्रम किसके द्वारा चलाए जा रहे हैं? तो दोस्तों गैर सरकारी संस्थाएं भी चला सकती है, सरकार भी चलाती है और शैक्षणिक संस्थान भी चलाते हैं। तो पर्यावरण जागरूकता कार्यक्रम हम भी चला सकते हैं, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये दोस्तों क्या है? उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, राजस्थान में पेट्रोलियम उत्पादक जिला। बाड़मेर जो है वो सर्वाधिक पेट्रोलियम का उत्पादन करता है और यहाँ के तेल के कुएं भी बहुत फेमस है। भाग्यम, ऐश्वर्या, मंगला, भाग्यम, ऐश्वर्या, रागेश्वरी, कामेश्वरी। ठीक है, और ये सभी कहाँ पर है? बाड़मेर में।
तो ये ध्यान रखिएगा, बाड़मेर जो है वो प्रथम तेल उत्पादक जिला है, यानी कि पेट्रोलियम उत्पादक जिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, WWF के चिन्ह के रूप में कौन से प्राणी का चित्र है? तो दोस्तों WWF का चिन्ह जो है वो किस प्राणी का चित्र है, ये ध्यान रखना अपने को। तो वो दोस्तों पांडा, क्या है? पांडा। यहाँ पर WWF वो वाला फाइटिंग वाला नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। WWF का अर्थ है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, क्या? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, यानी कि विश्व वन्य जीव कोष। ओके, नेक्स्ट है पांडा हो गया। नेक्स्ट है रेड डाटा बुक जो है ये किसके बारे में है? रेड डाटा बुक जो है ये दोस्तों जंतुओं की लुप्त प्रजातियों की जानकारी देती है। कौन सी? जंतुओं की लुप्त प्रजातियों की जानकारी देती है रेड डाटा बुक। नेक्स्ट है मकड़ी में कितने जोड़ी उपांग पाए जाते हैं? 4 जोड़ी उपांग जो है वो मकड़ी में पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है सबसे कठोर खनिज कौन सा है? तो सबसे कठोर खनिज जो है वो हीरा है। कौन सा है? हीरा। नेक्स्ट है सरिस्का उद्यान जो है वो अलवर में स्थित है। सरिस्का उद्यान अलवर में, और हरे कबूतरों के लिए प्रसिद्ध है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, काफ़ी बार पूछा जाता है। सरिस्का अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? हरे कबूतरों के लिए, ठीक है। और ये एक बाघ परियोजना भी है राजस्थान की। नेक्स्ट है बिल्ली है। बिल्ली जो है यह दोस्तों प्राथमिक नहीं द्वितीयक उपभोक्ता की श्रेणी में आती है। किसकी? द्वितीयक उपभोक्ता। नेक्स्ट है खाद्य श्रृंखला किसका भाग है? खाद्य श्रृंखला जो है वो खाद्य जाल का भाग है। किसका? खाद्य जाल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्मी कंपोस्ट का निर्माण होता है। तो वर्मी कंपोस्ट का निर्माण केंचुए करते हैं, और केंचुओं को किसान का मित्र भी कहा जाता है। नेक्स्ट है कबड्डी के मैदान का नाप होता है 13x10 मीटर होता है। क्या? 13x10। नेक्स्ट है भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का अध्यक्ष। तो भारतीय क्रिकेट बोर्ड यानी कि BCCI का अध्यक्ष जो है वो कौन है? तो भारतीय क्रिकेट बोर्ड का या फिर क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का अध्यक्ष जो है वो सौरव गांगुली है। कौन है? सौरव गांगुली, वर्तमान यही है। नेक्स्ट है खो खो के मैदान का आकार होता है आयताकार। खो खो के मैदान का आकार कैसा होता है? आयताकार। नेक्स्ट है खो खो टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो खो खो टीम में दोस्तों 12 खिलाड़ी होते हैं, जिसमें से 9 भाग लेते हैं, ठीक है, 3 बैठे रहते हैं। नेक्स्ट है खो खो के मैदान का आकार होता है, तो वो होता है दोस्तों 29x16, 29x16 m। नेक्स्ट बात करते हैं, ये राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन है? तो वैभव गहलोत जो है वो राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के वर्तमान अध्यक्ष है। नेक्स्ट है भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल है। नेक्स्ट है दोस्तों कबड्डी की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 7 खिलाड़ी होते हैं। 7 खिलाड़ी दोनों टीमों में होते हैं। नेक्स्ट है साई का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? किसका? साई का मुख्यालय जो है वो कहाँ पर है? तो साई का मुख्यालय दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सानिया मिर्जा किससे संबंधित है? तो सानिया मिर्जा टेनिस से संबंधित है। किससे? टेनिस से। नेक्स्ट है मोहन बगान जो है वो किस खेल से संबंधित है? मोहन बगान जो है ये दोस्तों फुटबॉल से संबंधित है। किससे? फुटबॉल से संबंधित है मोहन बगान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों ये जल्लीकट्टू जो है वो किस जानवर का उपयोग होता है? जल्लीकट्टू दोस्तों एक महोत्सव है, और उसमें किसका? ये तमिलनाडु का है जल्लीकट्टू, ठीक है। जल्लीकट्टू कहाँ का है? तमिलनाडु का है। और इसमें किसका उपयोग होता है जानवर का? तो वो होता है बैल का। किसका? बैल का उपयोग होता है जल्लीकट्टू में। ये क्या पेज खा गए क्या? अच्छा, 92 से सीधा 99 लेके आ गया, मतलब एक पेज पूरा गायब हो गया है। चलिए कुछ नहीं, वो पेज भी अपन अभी ले लेते हैं। तो जल्लीकट्टू में किसका उपयोग होता है? बैल यानी कि बुल का उपयोग होता है। ये क्या 99? कुछ नहीं, ये 92 आगे होगा, अभी देखते हैं, एक सेकेंड है, ये रहा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बैल। जल्लीकट्टू में किसका उपयोग होता है? बैल का उपयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 93वां, मलखम्ब जो है वो किससे संबंधित है? तो ये दोस्तों व्यायाम से संबंधित है मलखम्ब। नेक्स्ट है जल्लीकट्टू या जल्लीकट्टी जो है ये कहाँ का खेल है? तमिलनाडु का। कहाँ का? तमिलनाडु। नेक्स्ट है 95वां क्वेश्चन है भारतीय खो खो संघ की स्थापना कब होती है? तो भारतीय खो खो संघ की स्थापना दोस्तों 1956 में होती है। कब? 1956 में होती है, लेकिन यहाँ पर 1956 का कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए 1955 को राइट मान सकता है वो, ठीक है। तो 1955 अपन राइट करेंगे, जबकि होती 1956 में, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मलखम्ब किस राज्य का खेल है? मलखम्ब दोस्तों मध्य प्रदेश का खेल है। कहाँ का? मध्य प्रदेश का, ठीक है। कबड्डी खेल में प्रथम अर्जुन पुरस्कार किसे मिला? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ता हूँ मैं, बाकी सब क्वेश्चन का आंसर मैंने बता दिया है। तो कबड्डी खेल में प्रथम अर्जुन पुरस्कार किसे दिया गया, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ठीक है। बाकी सब आंसर वैसे भी बता दिए। खेल हमारे लिए उपयोगी है, शारीरिक स्वास्थ्य के लिए, मानसिक स्वास्थ्य के लिए, और दोनों के लिए। तो शारीरिक मानसिक दोनों स्वास्थ्य के लिए यह उपयोगी है, ठीक है। तो ये थे आज के अपने क्वेश्चन, सारे के सारे हमने ये पूरे 100 के 100 क्वेश्चन देख लिए हैं, ठीक है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और केमिस्ट्री से रिलेटेड वैसे भी मैं कभी कभी वीडियो डालता रहता हूँ, तो आपके लिए BSc में केमिस्ट्री के लिए भी ये काम आ जाएगा, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल ईयर, तीनों ईयर के लिए, ठीक है। तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।